दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तेज अकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस चैनल पे आपको पीएचडी एडमिशन टेस्ट पैड और यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए आपको वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ्स, एमसीक्यूज, टेस्ट, मॉक टेस्ट सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाई जाती हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि कुछ ही दिनों में बहुत सारे यूनिवर्सिटी का पीएचडी एडमिशन टेस्ट के लिए नोटिफिकेशन आने वाले हैं। उसी के लिए हम लोगों ने एक सीरीज शुरू किया है, पीएचडी एडमिशन टेस्ट के एक सीरीज शुरू किया जिसमें आपको सारी चीज़ें पेपर 1 और पेपर 2 के वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे और साथ में पीडीएफ भी दी जाएगी, कंटेंट भी प्रोवाइड किया जाएगा, उसके एमसीक्यू करवाए जाएंगे। तो यदि आप लोग पीएचडी एडमिशन टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और आपके जो दोस्त, सहभागी, सहपाठी जो इस चीज़ की तैयारी करते हैं उनको भी ये वीडियो उन तक शेयर करेंगे ताकि इन चीज़ों का वो लाभ उठा करके अपने पीएचडी एडमिशन टेस्ट को क्वालिफाई कर पाए और पीएचडी में नामांकन कर पाए, जिससे वो अपने आगे के सपने को पूरा कर सकते हैं। जैसे पिछले क्लास में जो डे 2 की क्लास थी उसमें मैंने लेवल ऑफ टीचिंग के कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाया था, आपको बताया भी था। वो वीडियो लेक्चर्स हमारे पीएचडी एडमिशन टेस्ट प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, आप वहाँ पर जाकर के देख सकते हैं। उसी में मैंने 20 क्वेश्चंस भी आपको कंटेंट के साथ साथ 20 क्वेश्चंस भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाए थे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 100 क्वेश्चन पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं, तो वो क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करवाए थे। उन क्वेश्चंस को आप जा करके मैंने कहा था कि आप इनको क्या करना है, आपको सॉल्व करना है और फिर मैं इस पे एक्सप्लेनेशन वीडियो भी बना करके आपको प्रोवाइड करूंगा। उसी वीडियो की शुरुआत करते हैं। चलिए, इसमें आपको 1 से लेकर 20 तक क्वेश्चंस हैं जिसके मैं आपको आंसर भी लिखवा दूंगा और उसके एक्सप्लेन भी कर दूंगा। फर्स्ट क्वेश्चन है मैच ऑफ द फॉलोइंग का। फर्स्ट क्वेश्चन है मैच ऑफ द फॉलोइंग का, जिसमें सूची ए में आपको लेवल्स ऑफ टीचिंग दी हुई है और सूची बी में उसके मुख्य प्रस्तावक दिए गए हैं। आपको जिसने मैंने लिखवाया था उसने मैंने कहा था ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि इसके प्रस्तावक कौन है। तो लेवल्स ऑफ टीचिंग में 3 लेवल्स होते हैं, स्मृति स्तर, मेमोरी लेवल टीचिंग, समझ स्तर शिक्षण, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग एंड विचारशील स्तर शिक्षण, रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। और उसके प्रस्तावक का नाम ही दिया हुआ है इधर, हर्बर्ट, हंट एंड मॉर्शन। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि स्मृति स्तर शिक्षण के प्रस्तावक कौन थे? स्मृति स्तर शिक्षण के प्रस्तावक थे आपके हर्बर्ट जी। समझ स्तर के प्रस्तावक कौन थे? मॉरिसन जी। विचारशील स्तर शिक्षण के प्रस्तावक कौन थे? हंट जी। तो 1 का आ जाएगा आपका ए, 2 का हो जाएगा आपका सी, 3 का हो जाएगा आपका बी। ए सी बी, और ए सी बी जो समामेलन है वो किया गया है ऑप्शन नंबर बी में, इसलिए एक 1 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा आपका बी। मैं एक एक लिखते हुए चला रहा हूँ, आप देखिए 1 क्वेश्चन के ऑप्शन हो जाएंगे बी, क्योंकि यहाँ पे 1 का ए, 2 का सी, 3 का बी समामेलित किया गया है। मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसी तरह क्वेश्चंस आपके यूजीसी नेट एंड पैट में भी पूछे जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शिक्षण स्तर में अधिगमकर्ता को अवधारणाओं के सकारात्मक दृष्टांतों के बीच विभेद करने का अवसर प्राप्त होता है? मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है कि किस लेवल ऑफ टीचिंग में जाकर के आप किसी तथ्य के सकारात्मक दृष्टिकोण और नकारात्मक दृष्टिकोण को अलग अलग कर सकते हैं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि मेमोरी लेवल टीचिंग में सिर्फ चीजों को, तथ्यों को याद करवाया जाता है, उसमें आपको समझ विकसित नहीं की जाती है। और किसी चीज के सकारात्मक, किसी तथ्य के सकारात्मक और नकारात्मक में विभेद तभी आप कर सकते हैं जब उन चीज की समझ हो, और समझ विकसित होती है समझ स्तर शिक्षण में, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, जिसको बोध स्तर शिक्षण भी कहा जाता है। तो आप ऑप्शन देखेंगे, ए दिया हुआ स्मृति स्तर, बी दिया हुआ बोध स्तर, सी दिया हुआ चिंतन स्तर और डी दिया हुआ स्वायत्त निकाय स्तर। तो आपके ऑप्शन हो जाएंगे 2 का बी, बोध स्तर। किसी भी तथ्य के सकारात्मक और नकारात्मक दृष्टांतों के बीच जो हम विभेद करते हैं वो होता है समझ स्तर शिक्षण में, जिसे बोध स्तर शिक्षण भी कहा जाता है। तो 2 के भी ऑप्शन हो जाएंगे बी। चलिए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस स्तर में संज्ञानात्मक अंतर विनिमय की उच्चतम गुंजाइश होती है? संज्ञानात्मक अंतर विनिमय की उच्चतम गुंजाइश होती है जिसके लिए विश्लेषण और संश्लेषण अपेक्षित होता है। मैंने कहा था कि जो आपका लेवल ऑफ टीचिंग होता है सबसे उसमें उच्चतम स्तर जो है वो कौन सा है? वो है आपका विचारशील स्तर, चिंतनशील स्तर, चिंतन स्तर शिक्षण, रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। ठीक है,
जो संज्ञानात्मक अंतर विनिमय, मतलब संज्ञानात्मक अंतर विनिमय मतलब कि जो भी आप तथ्यों को पढ़ रहे हैं, उसे समझ रहे हैं, ठीक है, उसमें उसे विश्लेषण करना, उससे चीजों को, छोटे छोटे चीजों को अलग करना और उन सब चीजों को एक समेट करके एक नए तथ्यों को जन्म देना, ये कहाँ पे होता है? आपका होता है चिंतन स्तर शिक्षण, रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग। तो ए ऑप्शन था स्मृति स्तर, बी बोध स्तर, सी चिंतन स्तर और डी था आपका स्वायत्त विकास स्तर। तो ऑप्शन हो जाएंगे 3 का आपका सी नंबर। उच्चतम गुंजाइश कहाँ होती है? वो होती है सी नंबर। क्वेश्चंस में कुछ ऐसे पॉइंट्स दिए होंगे जिससे आप एक पॉइंट्स को पकड़ के वहां से आप आंसर कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ था उच्चतम गुंजाइश। उच्चतम गुंजाइश कहाँ पे है? रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, क्योंकि वो सबसे अपर लेवल ऑफ टीचिंग कहा जाता है। मेमोरी लेवल टीचिंग लो लेवल टीचिंग होती है, अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग मिडिल लेवल टीचिंग होती है, और आपका विचार स्तर शिक्षण जो है, चिंतन स्तर शिक्षण जो है, वो अपर लेवल ऑफ टीचिंग में आता है। ठीक है, तीसरा का आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, एक एक करके आंसर भी नोट करते चलेंगे चीजें और क्वेश्चंस भी पढ़ते चलेंगे। क्वेश्चंस के पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पर आपको दे दिया गया है, जिस टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ इसके पीडीएफ का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसमें आपके 20 क्वेश्चंस दिए गए हैं, जहां से आप उस क्वेश्चंस को देख सकते हैं। क्वेश्चंस बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और ये जो टॉपिक है वो सबसे टीचिंग एप्टीट्यूड यूनिट 1 के अंदर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाते हैं। और दोस्तों, आपको जो एक बात कहता हूँ, आपको सुन के आश्चर्य होगा कि हमारा यह पहला ऐसा चैनल है जो कि इतनी अच्छी तरीके से हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए डेडिकेटिव वीडियो बनाती है, कंटेंट प्रोवाइड करती है। इस तरह के चैनल आपको कहीं और नहीं मिलेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। शिक्षण के किस स्तर में, फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, शिक्षण के किस स्तर में संरचना, निर्देशन और विद्यार्थियों के व्यवहार का निकट से पर्यवेक्षण करने की गतिविधियों की प्रबलता होती है? मतलब क्वेश्चन कहने का मतलब ये है, क्वेश्चन तो सबसे पहले समझना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि किस लेवल ऑफ टीचिंग में जो शिक्षकों का पर्यवेक्षण होता है वो बहुत ज्यादा होता है, शिक्षकों का जो ध्यान आकर्षण होता है बच्चों के प्रति बहुत ज्यादा होता है। वैसे तो सभी में होता है, लेकिन एक लेवल ऑफ टीचिंग ऐसा भी है जहाँ पे बच्चों को उनको कड़ी नजर होती है, एक फाउंडेशन होता है उनका। तो जब मैं पढ़ा रहा था कंटेंट, तो आपको याद होगा कि मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग आप जब पढ़ रहे थे तो मैंने एक बात कही थी वहाँ पे, मैंने ये कही थी कि यहाँ मेमोरी लेवल टीचिंग के अंदर जो टीचर्स का जो ध्यान होता है वो बच्चों के प्रति एकदम प्रबल होता है, वो पर्यवेक्षित रहते, चीजें बाउंड रहते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा 4 का डी, क्योंकि ऑप्शन में दिए गए थे स्वायत्त विकास स्तर, बी ऑप्शन विमर्शीय स्तर, सी ऑप्शन बोध स्तर, डी स्मृति स्तर। तो जो आपके आंसर हो जाएंगे वो डी, क्योंकि कहा गया है, क्वेश्चन में एक फिर से रिपीट कर देता हूं, शिक्षण के किस स्तर में संरचना, निर्देशन और विद्यार्थियों के व्यवहार का निकट से पर्यवेक्षण करने की गतिविधियों की प्रबलता होती है? मतलब किस लेवल ऑफ टीचिंग में जो शिक्षक पर्यवेक्षण करते हैं वो सबसे ज्यादा करते हैं, तो वो करते हैं स्मृति स्तर शिक्षण में, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। ठीक है, तो 4 का आंसर हो जाएंगे आपके डी, 4 का ऑप्शन हो जाएगा डी। पहला का था बी, 2B, 3C एंड 4D। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कक्षा का मुक्त वातावरण जहां अध्यापक एवं छात्र आपस में सहभागी होते हैं और एक दूसरे का ध्यान रखते हैं, ऐसे वातावरण में कौन सा शिक्षण स्तर सहायक होगा? क्वेश्चन कह रहा है कि कक्षा का जो वातावरण है वो क्या है? मुक्त है, स्वतंत्र है, जहां अध्यापक और छात्र आपस में क्या होते हैं? सहभागी होते हैं और एक दूसरे का ध्यान रखते हैं। ऐसे वातावरण में कौन सा शिक्षण स्तर सहायक होगा? आपको याद होगा जो पिछली क्लास में मैंने ये कहा था कि अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग जो है, वहां पे कक्षा का जो वातावरण होता है वो क्या होता है? मुक्त होता है, स्वतंत्र होता है, क्योंकि रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग को आप एज अ हायर एजुकेशन भी जानते हैं। ठीक है, और हायर एजुकेशन में जैसा आप जानते हैं कि यहाँ पे टीचर और स्टूडेंट के बीच कैसा होता है? एक सहभागी का रिलेशन हो जाता है, जहाँ पे कक्षा में वे एक दूसरे का ध्यान रखते हैं, कक्षा का जो वातावरण होता है वो मुक्त होता है, स्वतंत्र होता है। ठीक है, तो 5 का आंसर हो जाएगा आपका सी, 5 का आंसर हो जाएगा सी, चिंतन स्तर। चिंतन स्तर शिक्षण में रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग के अंदर जो कक्षा का वातावरण होता है मुक्त होता है, ओपन होता है, इंडिपेंडेंट होता है, और टीचर और स्टूडेंट के बीच एक सहभागी वाला रिलेशन बन जाता है, एक सहभागी वाला रिलेशन बन जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित स्तर में से किस स्तर के शिक्षण में तथ्य और सूचना पर विशेष बल दिया जाता है? मतलब तथ्य और सूचना पर विशेष बल दिया जाता है, उस पर बहुत ज्यादा ध्यान आकृष्ट किया जाता है। तो वो कहा जाता है स्मृति स्तर शिक्षण। जैसा कि आप जानते हैं स्मृति स्तर शिक्षण में तथ्य और सूचना पर विशेष बल दिया जाता है। तथ्य और सूचना को रटने पर विशेष बल दिया जाता है, याद करने पर विशेष बल दिया जाता है। और बाकी लेवल ऑफ टीचिंग में आप देखेंगे तो अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग में तथ्यों पर बल दिया जाता है, किसी एक तथ्य को पकड़कर उसे समझने पर बल दिया जाता है। और रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग के अंदर उसी तथ्य से किसी नए तथ्य के निर्माण का काम किया जाता है। ठीक है, तो 6 का किस तथ्य और सूचना पर विशेष बल दिया जाता है, तो वो स्तर शिक्षण है आपका स्मृति स्तर शिक्षण। 6 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। 6 का ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। शिक्षण के निम्नलिखित कौन से स्तर में संप्रेषण प्रक्रिया, संप्रेषण कम्युनिकेशन प्रोसेस अति उच्च स्तर पर सक्रिय एवं अंतःक्रियात्मक होती है? क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। कहा गया है कि शिक्षण के निम्नलिखित में से कौन से स्तर में संप्रेषण प्रक्रिया अति उच्च स्तर पर सक्रिय एवं अंतःक्रियात्मक होती है? कम्युनिकेशन प्रोसेस बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे कहाँ किस स्तर शिक्षण में होता है, कहाँ होता है, ये पूछा गया क्वेश्चन। तो वो होता है आपका स्मृति स्तर शिक्षण, कि जहां पर तथ्यों को और सूचनाओं को विशेष बल दिया जाता है, विशेष बल दिया जाएगा, वहां पे कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या होगा, बहुत ही हाई लेवल पर होगा। क्यों? क्योंकि वहां पर रटने पर बल दिया जा रहा है, याद करवाने पर बल दिया जा रहा है, चीजों को बोल बोल करके लाउड। जैसे आप जानते होंगे कि जब हम लोग बच्चे थे वहां पढ़ते थे तो क्या बोलते थे, अरे 1 2 पढ़ना है, जोर जोर से पढ़ना है चीजें। क्यों? कि कम्युनिकेशन का प्रोसेस क्या होगा, अपर जितने लेवल पे अपर होगा उतनी जल्दी आप चीजों को याद कर पाएंगे। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते चले गए, हम क्या करते हैं, इस चीजों को पढ़ना होता है तो बहुत ही लो वॉइस में हम पढ़ते हैं चीजें को, और कम्युनिकेशन प्रोसेस होता है वो धीरे धीरे क्या होता है, लेवल उसका कम होता चला जाएगा चीजों को। अब हम कम्युनिकेशन का प्रोसेस जो है बहुत बड़े लेवल पे नहीं बढ़ाते हैं। ठीक है, तो शिक्षण के निम्नलिखित कौन सा स्तर में संप्रेषण प्रक्रिया अति उच्च स्तर पर सक्रिय एवं अंतःक्रियात्मक होती है? तो वो स्तर है आपका स्मृति स्तर शिक्षण। 7 का आंसर हो जाएगा सी। 7 का आंसर हो जाएगा सी, स्मृति स्तर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे पढ़ेंगे। लिखा गया है कि शिक्षण का कौन सा स्तर ब्लूम के वर्गीकरण विज्ञान में यथा निर्दिष्ट संज्ञानात्मक योग्यता का उपयोग करता है? यहाँ पर मैंने निर्दिष्ट संज्ञानात्मक योग्यता, उसको आप उच्चतम भी बोल सकते हैं, उसको क्या बोल सकते हैं, उच्चतम भी बोल सकते हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा कि ब्लूम एक क्लासिफिकेशन उन्होंने दिया है ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग के लिए। जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग पे ही होगा। क्वेश्चंस कभी कभी ऐसे ही पूछे जाते हैं कि दो टॉपिक्स को एक जगह इंटरवेन कर दिया जाता है। अगर इस क्वेश्चंस को देखा जाए तो इससे आप ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग का भी क्वेश्चन कर सकते हैं एंड लेवल ऑफ टीचिंग का भी क्वेश्चंस कह सकते हैं। शिक्षण के उद्देश्य वाले क्वेश्चन भी ये कहे जा सकते हैं और शिक्षण के स्तर वाले क्वेश्चंस भी ये कहे जा सकते हैं। वैसे मैं बता देता हूँ चीजें, जब आप ब्लूम टैक्सोनॉमी पढ़ेंगे, जब मैं पढ़ाऊंगा वहां पे आप अच्छे तरीके से इसको समझ सकते हैं। तो शिक्षण का कौन सा स्तर ब्लूम के वर्गीकरण विज्ञान में यथा निर्दिष्ट संज्ञानात्मक योग्यता का उपयोग करता है? तो यहाँ पर कह सकते हैं कि सबसे जो उच्चतम स्तर होता है ब्लूम टैक्सोनॉमी, उन्होंने कहा था कि चीजों को सिर्फ पढ़ना नहीं, उन चीजों से कुछ नया क्रिएट करना ही क्या है, असली टीचिंग है, असली लर्निंग है। उनका कहना यह था कि जो शिक्षण का उद्देश्य होता है कि जो चीजें आपने सीखी उससे कुछ नया करने का प्रयास, ये डीसी होता है। ये नहीं कि कुछ चीजें थी इसे मैंने सीख लिया बस मेरा काम हो गया, नहीं, ये डीसी नहीं है। शिक्षण का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य ये है कि जिन चीजों को आपने सीखा, जिन चीजों को आपने याद किया, जिन चीजों को आपने समझा, उससे कुछ नए चीजें निकाल कर देखी। और जैसा कि आपको याद होगा कि कुछ नए चीजें निकालने का प्रयास कहाँ किया जाता है, तो वो किया जाता है विमर्शी स्तर शिक्षण में, सबसे अपर लेवल ऑफ टीचिंग में। अपर लेवल ऑफ टीचिंग क्या कौन सा है, रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, जिसको आप विमर्शी स्तर शिक्षण भी कहते हैं। ठीक है, तो 8 का आपका ऑप्शन हो जाएगा, 8 का ऑप्शन सी। 8 का भी आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, विमर्शी स्तर। चाहे आप विमर्शी स्तर शिक्षण कहिए, विचार स्तर शिक्षण कहिए, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। समझ स्तर शिक्षण में महत्वपूर्ण क्या है? अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग में महत्वपूर्ण क्या है? बोला कि
और बहुत सारे ऑप्शन आपको दे दिए गए हैं, ए बी सी डी लाइन जैसे लिख करके दिया गया है। इसी तरह क्वेश्चंस नए वाले पैटर्न में इसी तरह क्वेश्चंस बना कर दिए जाते हैं और ये बहुत आसान क्वेश्चन होता है। आप ध्यान से पढ़ेंगे। समझ स्तर शिक्षण में महत्वपूर्ण क्या है, किन चीजों को महत्वपूर्ण माना गया है। तो तथ्यों और विचारों के बीच संबंध को देखने के दायरे का संवर्धन, तथ्यों और सूचना के स्मरण, स्मरण तो होगा नहीं चीजें। आप कुछ देखिए, जैसे ही आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाए, बड़े ऑप्शंस मिल जाए, तो आप ऐसा देखिए कि कौन सा ऑप्शंस गलत है। अगर आपने गलत ऑप्शंस को क्या कर लिया, ठीक कर लिया, तो आपके सही ऑप्शंस ऑलरेडी आपके पास मिल जाएंगे। जी देखते हैं, पहला तथ्यों और विचारों के बीच संबंध को देखने के दायरे का संवर्धन। ठीक ठाक लग रहा है चीजें, और यही ऑप्शन आंसर भी है, लेकिन मैं पूरे जो भी सारे ऑप्शन दिए सबको मैं पढ़ूंगा। बी ऑप्शन है तथ्यों और सूचना के स्मरण और अभिमान को प्रोत्साहित करना। स्मरण करने की बात समझ स्तर में नहीं आती है, कहां पे आती है, मेमोरी लेवल पे आती है, स्मृति स्तर में आती है। समस्याओं का पता लगाना और उसके समाधान को खोज करना, ये भी नहीं होगा। समस्या का पता लगाना और उसके समाधान का खोज करना विचार स्तर शिक्षण में आता है, विमर्शीय स्तर शिक्षण में आता है। आगे बढ़ते हैं, अधिगम में आनंद और उससे जुड़े रहने की भावना का विकास करना। आनंद लर्निंग में आपको आनंद और उससे जुड़े रहने की भावना का विकास, ये आता है आपका स्वायत्त विकास स्तर। जो ऑप्शन आपने बहुत सारे ऑप्शन देखा होगा ना, स्वायत्त विकास स्तर, ये यहाँ भी बात की गई चीज है। तो ना ही ऑप्शन बी आंसर, बी ऑप्शन सही है क्योंकि वो स्मरण की बात करता है, तो स्मरण आएगा स्मृति स्तर शिक्षण में। समस्याओं को पता लगाने की बात है, विचार स्तर शिक्षण में आती है, विमर्शीय स्तर शिक्षण में आती है। और अधिगम में आनंद और उससे जुड़े रहने की भावना का विकास की बात है, स्वायत्त विकास स्तर में आती है। तो ना ही ऑप्शन बी सही है, ना ही सी सही है, ना ही डी सही है। तो सही कौन सा होगा, ए ऑप्शन सही है। ऑप्शन कौन सही होगा, ए, और मेरा आंसर भी क्या हो जाएगा, ए। क्या कह रहा है ए ऑप्शन में, तथ्यों और विचारों के बीच संबंध को देखने के दायरे का संवर्धन। किसी चीजों को जब आप समझेंगे, समझना मतलब क्या होता है कि तथ्य और विचार के बीच संबंध, कि जो तथ्य है उनमें किन चीजों को कहा गया है, उनका संबंध कैसा है किसी तीसरे के साथ, इन संबंधों को क्या कर सकते हैं आप समझते हैं। जैसे होते हैं ना कि आप वेरिएबल और टीचिंग पढ़ेंगे, तो यहाँ पे टीचर है, मान लीजिए स्टूडेंट है, और यहाँ पे कैरिकुलम है। तो इन तीनों समझने का मतलब क्या, यहाँ टीचर टू, टीचर कैसे रिलेटेड है स्टूडेंट से, और स्टूडेंट किस तरह से रिलेटेड है आपके अपने कैरिकुलम से, अपने सिलेबस से किस तरह रिलेट करते हैं। तो ये कब आएगी, जब हम इन तीनों के बारे में समझेंगे। जब हम क्या करेंगे, तीनों के बारे में समझेंगे। TCS, ये वेरिएबल ऑफ टीचिंग क्या आता है, मैं ये भी टॉपिक करूंगा एक बार अच्छे तरीके से। अभी इन टॉपिक पे चल रहा हूँ जिससे पेट एग्जाम में या नेट एग्जाम में मोस्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और पूछे ही जाते हैं चीजें, इस तरह के क्वेश्चंस में कर। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे। शिक्षण के कौन से स्तर पर अध्यापक की भूमिका अंतःक्रियात्मक होने के बजाय अधिक सक्रिय होती है। तो सबसे ज्यादा सक्रिय कहाँ होती है, तो वो होती है स्मृति स्तर शिक्षण में। आपको पहले मैंने बता दिया, आपके 10 के आंसर हो जाएंगे आपके ए। ठीक है, 10 तक मैं कंप्लीट कर चुका हूं। अब आपके बचे हैं 10 क्वेश्चंस और 10 का ए, स्मृति स्तर शिक्षण में। स्मृति स्तर शिक्षण क्या होता है कि अध्यापक की भूमिका अंतःक्रियात्मक होने के बजाय क्या होती है, बहुत ज्यादा सक्रिय होती है। ठीक है, वो बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही सक्रिय रूप से क्या करते हैं, अपने स्टूडेंट को पर्यवेक्षित करते हैं। चलिए बढ़ते आगे, क्वेश्चन नंबर 11 पर। विमर्शी या चिंतन स्तर पर शिक्षण के आयोजन हेतु अपेक्षित बुनियादी आवश्यकताएं संबंधित हैं। मतलब चिंतन स्तर पर शिक्षण करना है, उसके लिए हमें कौन सी बुनियादी आवश्यकताएं होंगी, हमारी बुनियादी आवश्यकताएं किन चीजों से संबंधित होंगी। आपको ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन में ये बोला जा रहा है, शिक्षक द्वारा तथ्यों तथा सूचना की व्यवस्थित तथा अनुक्रमिक प्रस्तुति से, समस्या तथा उनके समाधान की प्रक्रिया में छात्रों का अन्वेषण और तत्संबंधी व्याख्या में सहायता प्रदान करने से, छात्रों द्वारा तथ्यों को स्पष्ट किए जाने तथा उनकी व्याख्या किए जाने से, शिक्षक द्वारा ठोस तथ्यों की प्रस्तुति एवं उसके कार्योन्मुख अनुक्रम से। तो जो विमर्श और चिंतन स्तर को आपने अभी तक जाना है, उसकी बुनियादी आवश्यकता ये होती है कि समस्या को ढूंढना और उसके समाधान को ढूंढना, और वो ढूंढेगा भी कौन, स्टूडेंट ही ढूंढेगा, और उसके समाधान को ढूंढने का प्रयास कौन करेगा, स्टूडेंट ही करेगा। बस टीचर उनकी मदद करेगा। जैसा कि आपको पता होगा, जो आप पीएचडी एडमिशन टेस्ट की आप तैयारी कर रहे हैं, जब आप पीएचडी में एनरोल करवाते हैं,
सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद आपको क्या मिलता है, एक टॉपिक मिलते हैं जिस पे आपको क्या करना होता है, आपको टॉपिक ढूंढना है। नहीं, आपको टॉपिक मिल जाता है मतलब आप टॉपिक फाइल करते हैं अपना, तभी आपको मिलता है चीजें, इस टॉपिक पे आप रिसर्च करते हैं। तो आपको टॉपिक ढूंढना होता है। कैसे ढूंढते हैं टॉपिक? आप इससे पहले जिस चीज पे आप रिसर्च करना चाहते हैं उनसे रिलेटेड या उन चीजों पर जो भी रिसर्च हो चुके हैं, आप उन सब को जाकर क्या करते हैं, पहले पढ़ते हैं। इसको कहा जाता है लिटरेचर रिव्यू। क्या कहा जाता है उसे? लिटरेचर रिव्यू। उसके बाद आप वहां से उन सब में से एक समस्या को ढूंढते हैं और फिर उन समस्या के समाधान को ढूंढने का प्रयास करते हैं। बस यही है जी पीएचडी। यही क्या है? पीएचडी। तो यहाँ पे जो भी काम किया जा रहा है वो सब आपके द्वारा किया जा रहा है। बस शिक्षक आप क्या करते हैं, उसमें आपका जो गाइडर होते हैं, आपके जो गाइडर होते हैं वो क्या करते हैं, आपकी मदद करते हैं बस। ठीक है, तो 11 का आंसर हो जाएगा आपका बी, कि समस्या तथा उसके समाधान की प्रक्रिया में छात्रों का अन्वेषण, छात्रों का अनुसंधान और तत्व संबंधी व्याख्या में सहायता प्रदान करने से। ये क्या है? बुनियादी अपेक्षित आवश्यकताएं हैं किसकी? विमर्शीय स्तर शिक्षण की, चिंतन स्तर शिक्षण। चलिए बढ़ते हैं आगे। मिलान मैच ऑफ द फॉलोइंग का क्वेश्चन फिर से आ गए। अब बहुत ज्यादा क्वेश्चन मैच ऑफ द फॉलोइंग, एसर्शन रीजन के क्वेश्चन भी डाले जाते हैं बहुत ज्यादा लेवल पे मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। और मैच ऑफ द फॉलोइंग के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान होते हैं। बस आपको क्या करना है, अगर आपने पढ़ा है और एक ऑप्शन या दो ऑप्शन आपने मैच कर लिए तो सारे आंसर आपको ऑलरेडी मिल जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। दिया हुआ है शिक्षण की सेट 1 में दिया हुआ शिक्षण के स्तर और सेट 2 में दिया हुआ उसका प्रमुख विषय। इसमें दिया हुआ स्वायत्त विकास स्तर, स्मृति स्तर, अवबोध स्तर, विमर्शीय स्तर। और प्रमुख विषय में दिए गए हैं समस्या उठाना और समस्या का समाधान करना, भाव और भावनाएं, तथ्यों और सूचनाओं को याद करना, तथ्यों और उनके उदाहरणों में संबंध देखना। जी आपको कैसे क्वेश्चन करना है मैं दिखाता हूँ। आप किसी को नहीं जानते, मान लीजिए स्मृति से, स्मृति मतलब क्या होता है? याद करना। स्मृति मतलब क्या होता है? बस याद करना, ये तो सबको पता है। स्मृति मतलब स्मरण, याद करना चीज। अब आपने बी को देखा और यहाँ पे देखा 3 को, और आप ऑप्शन में चले जाएंगे सीधे। बी का 3 कहाँ पे है? तो बी का 3 आपको दो जगह दिखेगा जी, वो दिखेगा आपका ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी। चलिए तो अब ए और बी की तरफ हमें देखना है। कैसे किया? ध्यान से सुनिएगा। मैंने बी को देखा, स्मृति एसोसिएशन, स्मृति मतलब याद करना। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, स्मृति पता है, उससे भी तो आंसर बन जाना चाहिए। स्मृति स्तर, स्मृति स्तर मतलब याद करना। याद करना कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर 3 में, मतलब बी का हो जाएगा 3। बी का 3 कहाँ मिलेगा? तो सी में समावेश किया गया। बी का 3 कहाँ समावेश किया गया? सी ऑप्शन में और डी ऑप्शन में। तो अब हमें ए और बी को देखने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे देखिएगा डी का 1, डी का 1 दोनों में दिया हुआ है, मतलब डी का 1 क्या है? फाइनल है। तो बचा क्या? बी का देख लिया आपने, डी का भी देख लिया चीजें। अब बचा है ए और सी। विमर्शीय स्तर, विमर्शीय स्तर में क्या करते हैं चीजें, ये बताइए। विमर्शीय स्तर में हम क्या करते हैं? तो विमर्शीय स्तर में हम क्या करते हैं चीजें? तो विमर्शीय स्तर में तो पता चल ही गया। चलिए ए का समस्या उठाना और उसके समाधान का खोज करना चाहिए। ए को देखते हैं और सी को देखते हैं। ए में दिया हुआ स्वायत्त विकास स्तर और सी में दिया हुआ अवबोध स्तर। अवबोध स्तर मतलब क्या? देखिए संबंध देखना, मतलब आपको दिया हुआ संबंध देखना, दोनों के बीच संबंध। किसी चीजों को समझेंगे कैसे? जब उसके बीच हमें संबंध का पता करना है चीज। तो सी का ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी का ऑप्शन हो जाएगा 4। सी का हो जाएगा 4 और ए का बी का 3, सी का 4 और डी का 1 कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर सी में। किसमें इस्तेमाल किया गया है? ऑप्शन नंबर सी में। तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बी का 3, सी का 4, बी का 1 और ए का 2। स्वायत्त विकास स्तर मतलब क्या? भाव और भावनाएं विकसित करना, मतलब अधिगम से जुड़े रहने के लिए, टीचिंग से जुड़े रहने के लिए अपने अंदर भाव और भावनाएं विकसित करना, ये क्या है? स्वायत्त विकास स्तर है। ये आपके अपने पर डिपेंड करता है चीजें, शुरुआत में चीजें। अगर आप पढ़ना ही नहीं चाहते तो कोई भी आपको पढ़ा नहीं सकता। मैं पढ़ाना ही नहीं चाहता हूँ तो कोई मुझसे पढ़वा नहीं सकता चीजें, ये चीजें। तो वो जो उसकी जो पढ़ने या पढ़ाने, जो लर्न करने या करवाने की जो भावनाएं और भाव होती है वो विकसित होती है, उसे कहा जाता है स्वायत्त विकास स्तर। अपने लेवल पे वो क्या कर आपके विकसित हो रहे। ठीक है, 12 इसको बोला जाता है ऑटोनॉमस डेवलपमेंट लेवल। ऑटोनॉमस डेवलपमेंट लेवल, स्वायत्त विकास स्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। किस शिक्षण स्तर में निम्न स्तर के अधिगम परिणामों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है?
मतलब कौन सा ऐसा शिक्षण है जिसमें निम्न स्तर के अधिगम परिणाम पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, तो वो कौन सा होंगे? मेमोरी लेवल टीचिंग, क्योंकि आपने पढ़ा होगा मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग क्या है, स्मृति स्तर शिक्षण क्या है, लो लेवल ऑफ टीचिंग है, निम्न स्तर शिक्षण, प्रारंभिक स्तर शिक्षण है। मेमोरी लेवल टीचिंग को, स्मृति स्तर शिक्षण को क्या कहा जाता है? लो लेवल ऑफ टीचिंग, स्टार्टिंग लेवल ऑफ टीचिंग। तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? 13 का आंसर हो जाएगा आपका ए, स्मृति स्तर शिक्षण। निम्न स्तर के अधिगम परिणाम और ध्यान कहां पर केंद्रित किया जाता है? तो वो केंद्रित किया जाता है जी आपके स्मृति स्तर शिक्षण में। कहां पर? स्मृति स्तर शिक्षण में। चलिए अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं बड़ा बहुत ज्यादा होते हैं। अभी जो रिसेंट में यूजीसी नेट एग्जाम में हुए थे और पिछले साल बेट एग्जाम में हुआ था, उसमें ये क्वेश्चंस बहुत डाले गए थे। इसमें क्या था कि आपको बहुत सारे ऑप्शंस दे दिए गए और उस ऑप्शंस में से 2-3 ऑप्शंस को क्या करना, आपको सही ऑप्शन वाले को ढूंढना चाहिए। बोला अधिगमकर्ता व्यवहार की उन विशेषताओं की पहचान कीजिए जो शिक्षण के अवबोध स्तर से संबंधित है। अधिगमकर्ता मतलब स्टूडेंट, अधिगमकर्ता मतलब स्टूडेंट, लर्नर जो लर्नर का जो व्यवहार होता है, बिहेवियर होता है, लर्नर के जो बिहेवियर है उनकी उस विशेषताओं को खोजिए जो कि समझ स्तर से संबंधित होगी। मतलब जो लर्नर है उनकी उन विशेषताओं को आपको ढूंढना है इस ऑप्शन में से जो कि समझ स्तर शिक्षण से संबंधित है। चलिए पढ़ते हैं। पहला है दिया हुआ, विद्यार्थी अपने स्वयं के शब्दों में तथ्य और सूचना देता है। विद्यार्थी तत्काल पढ़ाए गए तथ्यों को याद करता है। विद्यार्थी अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए स्वयं उदाहरण देता है। विद्यार्थी अनेक तरीकों से अर्थ की व्याख्या करता है। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि अवबोध स्तर में होता है समझ में याद करने वाली चीज कहीं आती नहीं है। तो देखिए बी तो क्या होगा, बी तो सही होंगे नहीं, तो बी जहां जहां पे उन सबको हटा दीजिए, आपका आंसर अपने आप हो जाएगा। मतलब बी गलत है। इन सब में क्या करना है, जब आपको बहुत सारे ऑप्शन दिए थे ए बी सी डी ई, आपको ढूंढना क्या है, यदि आपसे पूछा जा रहा है कि इन सब में से सही वाले को ढूंढिए, इस पांचों में से सही वाले को ढूंढिए। अब आपको क्या करना है कि उन सब में से गलत वाले को ढूंढना है। क्या करना है? गलत। ये ट्रिक है, ध्यान सुन लीजिएगा। इन क्या करना है आपको? गलत वाले को ढूंढना है। ये गलत वाला, एक से दो गलत वाला आपने ढूंढ लिया ना, आपको ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा? बन जाएगा। तो आपसे पूछा जा रहा है सही, तो गलत वाले जिसमें होंगे उसको हटा देंगे उस ऑप्शन को। तो जैसे बी ऑप्शन क्या था? गलत था। याद करना कहाँ पे होता है? स्मृति स्तर में, अवबोध स्तर नहीं होता है। तो बी समावेश किया गया ऑप्शन नंबर ए में भी, बी को लिया गया ऑप्शन नंबर बी में भी, बी को लिया गया ऑप्शन नंबर सी में भी, एडी के साथ। लेकिन बी तो गलत है, तो कोई ऐसा तो ऑप्शन होगा ना जिसमें बी को नहीं लिया गया हो, बी को समावेश नहीं किया गया हो, तो वो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, ए सी डी। तो आपके आंसर हो जाएंगे 14 का बी। ठीक है, ये ट्रिक है बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको बोला जाता है एलिमिनेशन मेथड, मतलब एलिमिनेट कर दीजिए, जो चीजें सही नहीं उसको हटा दीजिए। देखिए अब आप बहुत सारे ऑप्शंस को देखेंगे तो कंफ्यूजन जरूर होगी और वहीं से गलती क्रिएट करते हैं लोग, गलती करते हैं। हमें क्या करना है? एलिमिनेट करना है, और जो चीजें एलिमिनेट हो गई उन्हें हमें देखना ही नहीं है, हमें आगे देखना है। हमें क्या करना है? आगे देखना है। और बड़े से बड़े क्वेश्चन को इस तरीके से आप 10 to 20 सेकंड्स में कर पाएंगे, अपने समय को बचा पाएंगे। जो समय आप क्या करेंगे? मैथ्स वाले पार्ट में, डीआई वाले पार्ट में, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाले पार्ट में लगा करके अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसे कहा जाता है स्मार्ट स्ट्रेटजी, जिस तरीके से आप आंसर वहां पर करके अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है, शिक्षक के निम्नलिखित में से कौन से अधिगम परिणाम अवबोध स्तर पर प्रयुक्त होते हैं? मतलब अधिक लर्निंग आउटकम्स, कौन सा ऐसा लर्निंग आउटकम्स है जो अवबोध स्तर मतलब अंडरस्टैंडिंग लेवल पर क्या होता है? यूज होता है। तो पहला लिखा गया, तथ्यों को लंबे समय तक प्रत्यास्मरण और धारण करना। प्रत्यास्मरण का मतलब उसको याद करते रहना, रिटेन करते रहना चाहिए। तथ्यों के मध्य संबंध और स्वरूप देखना, विचारों का रचनात्मक निर्माण और आलोचनात्मक व्याख्या, तथ्यों और सूचना में प्रभुत्व। तो इन सब ऑप्शन को पढ़ने के बाद आपको ऑप्शन बी में लगेगा कि चीजें सही कही जा रही है। जो अधिगम परिणाम अवबोध स्तर पर कैसे प्रयुक्त होते हैं? तथ्यों के मध्य संबंध और स्वरूप देखना। मतलब अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग जो रिजल्ट आता है उन्होंने देखा जाता है कि जो चीजें आपने सीखी उसके मध्य संबंध और स्वरूप उसका किस तरह का था।
उसके बाद संबंध और स्वरूप किस तरह करना। तो 15 के आंसर क्या हो जाएंगे बी। अब वो 10 में कौन से लर्निंग आउटकम प्रयुक्त होते हैं, तो वो लर्निंग आउटकम प्रयुक्त होते हैं जो कि क्या करता है, तथ्यों के मध्य संबंध और स्वरूप को दिखाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 16 पे। देखिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो, आपको चीजें अच्छी लग रही हो और लग रहा हो कि ये हमारे एग्जाम में बहुत ही ज्यादा लाभदायक होगा, तो इस वीडियो को आगे शेयर भी करेंगे अपने दोस्तों के साथ, अपने सहपाठी के साथ, क्लासमेट के साथ जो कि पैट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं चीजें। और एक और सूचना भी से कहना चाहूँगा, जो हमारा तेजस एकेडमी है वो ऑफलाइन कोचिंग भी प्रोवाइड करती है, ऑफलाइन क्लासेस भी प्रोवाइड कराती है यूजीसी नेट एग्जाम के लिए और पैट एग्जाम के लिए भी। और साथ ही साथ यहाँ पे बीकॉम आईकॉम की तैयारी भी जो है एक बहुत अच्छे लेवल पे नेक्स्ट लेवल तैयारी कराई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट लेवल तैयारी कराई जाती है, चाहे वो बिहार बोर्ड वाले बच्चे हो, चाहे वो सीबीएसई वाले बच्चे हो, उन सबों की तैयारी कराई जाती है। तो यदि आप लोगों के कोई भाई, कोई बंधु, कोई दोस्त जो इन चीज़ों की तैयारी कर रहे हो और ऑफलाइन कोचिंग लेना चाहते हैं, वो भी हमारे संस्थान पे आकर विजिट कर सकते हैं, क्वेरी कर सकते हैं। क्वेरी के लिए फोन नंबर आपको दे ही दिया गया, आपको डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है, आप कॉल कर सकते हैं वहां से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया, स्मृति स्तर शिक्षण में निम्नलिखित में से किस पर बल दिया जाता है। मतलब स्मृति स्तर शिक्षण में किन चीजों पर बल दिया जाता है, किन चीजों पर ध्यान ज्यादा दिया जाता है। तो पहला है सोच एवं विचार को व्यवस्थित करना। ठीक है, तथ्यों के मध्य संबंध देखने पर, क्रमबद्ध प्रदर्शन में सहायता है व्यवस्थित प्रस्तुतियों पर, समीक्षात्मक चिंतन पर, तथ्यों को सही क्रम में लगाने की निपुणता, एक विशेषता की दूसरी विशेषता में पृथक्करण। तो जो 16 का आप देखोगे तो सोच एवं विचार को व्यवस्थित करना, ठीक है, ये भी कहीं ना कहीं सही लग रहा है मुझे। बी, तथ्यों के मध्य संबंध देखने पर ना, संबंध देखना कहाँ पे होता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल पे। बी देखना है जो ऑप्शन बी गलत है वो कहाँ दिया हुआ, तो वो दिया हुआ है ऑप्शन ए में, उसको सम्मिलित किया है, उसको लिया गया। तो ऑप्शन ए तो मेरा आंसर कभी होगा ही। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब मेरा आंसर कौन सा होगा, मेरा आंसर होगा आपका ए दो जगह सही है ना चीजें, और ए 3 जगह, सॉरी ए 2 जगह था आपका। ए आंसर सही लग रहा है, सोच विचार व्यवस्थित करना, तो ए 2 जगह है आपका, ऑप्शन नंबर ए में और ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर ए में और ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर ए में देखेंगे, उसको उसमें बी को भी इंक्लूड कर दिया गया, उसमें क्या कर दिया गया, बी को भी जोड़ दिया गया। दोनों में ऑप्शन ए थे लेकिन उसमें क्या किया गया, बी को भी जोड़ दिया गया। तो जैसे ही बी को जोड़ा गया तो कहते हैं, एक कहावत है कि एक सरा हुआ पूरे टोकरी के आम को सरा देना चाहिए। तो जैसे ही बी इसके साथ गलत ऑप्शन जुड़ गए तो ए सही होते हुए भी क्या किया, इस ऑप्शंस को गलत कर दिया, क्योंकि ए में, ए ऑप्शन में ए वाले चीजों, ए वाले तथ्यों को भी लिया गया, ए वाले पॉइंट को भी लिया गया और बी वाले पॉइंट को भी लिया गया। इसी कारण से ए, अब ये ए ऑप्शन मेरा आंसर होगा ही। अब देखिए, अगर ये नहीं होगा तो कहीं पे आपको ए दिख रहा है क्या, तो वो दिख रहा है सिर्फ ऑप्शन नंबर बी। लोग बोलते हैं, स्टूडेंट बोलते हैं सर बहुत लंबा क्वेश्चन दिया हुआ था, आप क्वेश्चंस को ना ही ध्यान से पढ़ते हैं, ना ही ध्यान से देखते हैं, ना ही ध्यान से समझते हैं। देखिए एक क्वेश्चन मैंने एक ऑप्शन ढूंढा, ऑप्शन नंबर बी, और उसी से मैंने पूरा आंसर कर दिया। मुझे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, मुझे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। बी ऑप्शन गलत है तो बी ए के साथ कहाँ जुड़ा हुआ, ए में भी और बी में भी चीजें, तो बी में ए के साथ जुड़ करके ए वाले ऑप्शन को खत्म कर दिया, चीजें अपने आप गलत बना दिया उसको। तो हम अपने आप ढूंढ लेंगे क्या, ऑप्शन नंबर बी मेरा सही है 100%। ये तरीका होता है, ये स्मार्ट स्ट्रेटजी है, जिससे लोग क्या करते हैं, क्वेश्चंस भी कर लेते हैं, उनका टाइम भी बच जाता है। ठीक है, चलिए तो 16 में क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी। वैसे पढ़ लेते हैं, सी में क्या दिया हुआ, क्रमबद्ध प्रदर्शन में सहायता है व्यवस्थित प्रस्तुतियों को, मतलब चीजों को प्रस्तुत करना, चीजों को व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करना, और जिन चीजों को आप प्रस्तुत कर रहे हैं उनमें आपको क्या चाहिए, निपुणता होनी चाहिए। जैसे मैं जिन चीजों को आपको पढ़ा रहा हूँ उसमें क्या है, निपुणता है चीजें, तभी मैं इतने अच्छे तरीके से आपको स्ट्रैटेजी के साथ, समझाने के साथ साथ एक्सप्लेनेशन, सारी चीजों को मैं एक करके बता रहा हूँ। ठीक है, तो तब सोच एवं विचार को व्यवस्थित करना, व्यवस्थित प्रस्तुति, जो भी विचार है उसको व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करिए। पहले तो प्रस्तुत करिए, तो प्रस्तुत तभी कर पाएंगे जब चीजों को याद होगा, नहीं तभी चीजों को आप प्रस्तुत कर पाएंगे जब चीजें आपको याद होंगी, आपने उन चीजों को पढ़ा होगा, उसके बाद उसे सही रूप में व्यवस्थित करें। ऐसे नहीं कि लेवल्स ऑफ टीचिंग
बाद में बताओ और क्वेश्चंस पहले करो, ऐसा नहीं। पहले लेवल्स ऑफ टीचिंग बताऊंगा, फिर उसके बाद क्वेश्चंस कराऊंगा। और जिन चीजों को मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ उनमें क्या होना चाहिए, हमारी निपुणता भी होनी चाहिए। तो स्मृति स्तर में कौन कौन सी चीजें को दिया जाता है, तो तथ्यों को प्रस्तुत करना, जिस तथ्यों को आप प्रस्तुत करें उसे व्यवस्थित करना, व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत करना, और जिस चीजों को आप व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं उनमें आपको क्या होना चाहिए, निपुणता होनी चाहिए। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। 16 का आंसर हो जाएगा आपका, 16 का ऑप्शन हो जाएंगे बी। सेवनटीन नंबर क्वेश्चन, ये भी मैच ऑफ द फॉलोइंग, ढेर सारे आपको मैच ऑफ द फॉलोइंग और लंबे ऑप्शंस वाले क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। इसमें भी दो सेट बनाया गया, सेट 1 और सेट 2। इसमें आपको स्मृति स्तर, इसमें दो अलग अलग स्तर जोड़े गए, इसमें दो स्तर जोड़े गए, एक था विश्लेषण स्तर और एक होता है सृजन स्तर। सृजन मतलब होता है क्या, किसी चीजों को नए विचारों को उत्पन्न करना। अब मान लीजिए आपने सृजन स्तर के, सर सृजन स्तर तो आपने पढ़ाया नहीं था, तो सृजन स्तर का मतलब होता है कि आप टीचिंग करते करते उस लेवल पे पहुंच गए जहां से आप नई चीजों को क्या कर रहे हैं, खोज रहे हैं। ऐसे आपने पढ़ा होगा कि बहुत सारे रिसर्च स्कॉलर थे जिन्होंने क्या किया, इन चीजों की परिभाषाएं दी, वो विद्वान थे जिन्होंने परिभाषाएं दी। तो वो क्या किए, अपर लेवल से भी एक लेवल ऊपर पहुंच गए हैं जहां वो क्या करें, एक नई चीजों को ही बना रहे हैं। ठीक है, जो रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग होता है, अपर लेवल टीचिंग, उसमें आप क्या करते हैं, जिन चीजों पर आपने समस्या ढूंढा और समस्या का आप क्या करें, समाधान निकाल के देना। तो सर ये भी तो नया हुआ है। तो समस्या आपने कहां से ढूंढा, समस्या आपने ढूंढा कि जो पहले से आंसर्स बने हुए थे उन आंसर्स को पढ़कर आपने क्या किया, नई समस्याएं ढूंढी है और फिर उसका आपने सब जवाब भी ढूंढा है। लेकिन सृजन स्तर मतलब ये होता है कि उससे भी एक नेक्स्ट लेवल ऊपर, एक अगले लेवल पे, जहां पे कुछ नए विचारों को आप क्या करें, दे रहे चीजें, मतलब ग्रामर में किसी नए टॉपिक को ही जोड़ रहे हैं, किसी नए टॉपिक को ऐड करना, किसी नई परिभाषाएं देना, ये क्या कहलाता है, सृजन स्तर। क्या कहलाता है, ये सृजन स्तर कहलाता है, सॉरी सृजन स्तर कहलाता है। अब यहां से हम ऑप्शंस मिलाएंगे चीजें। स्मृति स्तर, स्मृति स्तर क्या दिया हुआ है, तो सूचना का अनुश्रवण करना, अनुश्रवण करना, अनुश्रवण करना, स्मरण, अनुश्रवण करना। सूचना का अनुश्रवण करना मतलब सूचना को याद करना। याद करना कहाँ पे आता है आपका, स्मृति स्तर में आता है। तो ए का आंसर क्या हो जाएगा, आपके 3 हो जाएंगे। बी अवबोध स्तर, बी अवबोध स्तर, दी गई संकल्पना के उदाहरणों की पहचान करना, नहीं दी गई कुछ जो पहले से दी गई तथ्य थी उसके उदाहरण की आप पहचान कर रहे हैं। फिर सी का क्या हो जाएगा पर, सी सृजन स्तर, सूचना के कई भागों, सॉरी सी विश्लेषण स्तर, सूचना के कई भागों में पृथक्करण। डी सृजन स्तर, सूचना नए विचार उत्पन्न करना, क्या करना, नए विचार उत्पन्न करना। सॉरी माफी चाहता हूँ आप लोगों से, वीडियो के बीच में ये चीज़ें आ गई, लेकिन वो बोलते बोलते जो है, अभी ऑफलाइन क्लासेस खत्म हुई है, उसके बाद ऑनलाइन क्लासेस चल रही, लगातार चल रही क्लासेस, इसी कारण से बीच में, ठीक है, उसके लिए क्षमा प्रार्थना हूँ मैं। चलिए फिर से देखते हैं, बोला गया स्मृति स्तर। स्मृति स्तर में क्या होता है कि आप सूचना का अनुश्रवण करना, सूचनाओं को क्या कर रहे हैं, आप यहाँ पे याद कर रहे हैं, सूचनाओं क्या कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। उसके बाद है आपको अवबोध स्तर, दी गई संकल्पना के उदाहरणों की पहचान करना। अवबोध स्तर, दी गई संकल्पना के उदाहरणों की पहचान करना। विश्लेषण स्तर मतलब होता है कि जो सूचना आपके पास थी उसको छोटे छोटे भागों में तोड़ करके उन चीजों में से एक नई चीजों को ढूंढने का प्रयास करना। उसके बाद आता है आपका सृजन स्तर। सृजन स्तर में होता है कि नए विचार उत्पन्न करना, कुछ आप नए तथ्यों को जन्म दे रहे हैं। तो अगर मैं इसमें देखूं तो ए का हो जाएगा आपका, ए का 3 सूचना का अनुश्रवण करना, बी अवबोध स्तर, दी गई संकल्पना के उदाहरणों की पहचान करना, सी विश्लेषण स्तर, सूचना के कई भागों में पृथक्करण करना,
डी सृजन स्तर, नए विचार उत्पन्न करना, डी का हो जाएगा आपका 2, डी का हो जाएगा 2। तो ए का 3, बी का 1, सी का 4, डी का 2, वो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी में, वो दिया हुआ है वहां पे ऑप्शन नंबर डी में। तो 17 का क्या हो जाएगा आंसर, डी हो जाएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण के विभिन्न स्तरों का सही क्रम है? मतलब जो शिक्षण का स्तर था उसका सही क्रम कौन सा है? तो सबसे पहले आप जानते हैं, सबसे पहले क्या आता है, स्मृति स्तर शिक्षण आता है, उसके बाद बोध स्तर आता है, उसके बाद चिंतनशील स्तर आता है। तो स्मृति स्तर, बोध स्तर, चिंतनशील स्तर, ठीक है। और आपके आंसर क्या हो जाएंगे, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपके आंसर, ए। 18 का आंसर हो जाएगा ए। सबसे पहले स्मृति स्तर, जिसको आप स्मरण स्तर भी कहते हैं, उसके बाद बोध स्तर, जिसको आप अवबोध स्तर भी कहते हैं, जिसे बोध स्तर, अवबोध स्तर, और उसके बाद आता है चिंतनशील स्तर, उसके बाद आता है चिंतनशील। चलिए 18 तक हो गए क्वेश्चंस, बस 2 क्वेश्चंस बचे हुए हैं। यहाँ भी मैच ऑफ द फॉलोइंग का क्वेश्चन है, सेट 1 और सेट 2। सेट 1 में 3 ऑप्शन दिए, यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर दिया जाता है। अब कॉम्प्लिकेशन क्या है यहाँ पे कि सेट ए में, सेट 1 में दिया हुआ आपको लेवल्स ऑफ टीचिंग के 3 ऑप्शन दिए हुए, सेट 2 में क्या कर दिया गया है, 4 ऑप्शन बना दिए गए। आप क्वेश्चन देख रहे होंगे पीडीएफ में, देख रहे हैं यहाँ पे 3 बनाया गया, यहाँ पे 4 बना दिए गए। अब इसमें थोड़ा सा लोग कंफ्यूज करते हैं, लेकिन कंफ्यूज होने की हमें जरूरत नहीं है। क्यों नहीं जरूरत है, हम देखिए कैसे बताते हैं, सिंपल वे में सॉल्व करेंगे। तथ्यों को स्मरण करने एवं पहचानने की प्रक्रिया को सुलभ बनाता है। तथ्यों को स्मरण करना कहाँ पर आता है, ये बताइए। तथ्यों का स्मरण करना कहाँ पे आता है, स्मृति स्तर में। तो ए का क्या हो जाएगा, C3 हो जाएगा, ए का 3। तो ए का 3 कहाँ पे है, 2 जगह पे है, क्या बी ऑप्शन में और सी ऑप्शन में, बी ऑप्शन में और सी ऑप्शन में। चलिए अब उसके बाद ऑप्शन में उसके बाद बी को देखते हैं, अवबोध स्तर। अवबोध स्तर का क्या मतलब होता है, अवबोध स्तर का मतलब होता है संबंध तथा अर्थ देखने की संभावना को बढ़ाता है। अवबोध स्तर मतलब उसके अर्थ और संबंध को देखना, उसके अर्थ को देखना और उसके संबंध को देखना। तो बी का क्या मतलब 4 हो जाएगा। तो ए का 3, बी का 4, वो है ऑप्शन नंबर सी में। वो कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बस जो चीजें आपने पढ़ी है उन चीजों को ऑप्शन में ढूंढिए कहाँ पर है और उसको सीधा मैच करिए, आंसर आपके हाथ में होगा। स्मृति स्तर शिक्षण मतलब तथ्यों का स्मरण करने और उन्हें पहचानने की प्रक्रिया को सुलभ बनाता है, स्मृति स्तर। अवबोध स्तर क्या करता है, संबंध तथा अर्थ देखने की संभावना को बढ़ाता है। विमर्शीय स्तर में क्या होता है, इसको चिंतनशील स्तर कहते हैं। तो चिंतनशील स्तर में क्या होता है, आलोचनात्मक चिंतन आधारित संज्ञानात्मक अंतर विनियम को बढ़ावा देना, विक्रिया है चिंतन। विमर्श मतलब चिंतन, तो चिंतन कहाँ जाएगा, चिंतनशील स्तर के पास जाएगा। ठीक है, ए का 3, बी का 4, सी का 1। 19 क्वेश्चंस हो गए, बचे हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित शिक्षण स्तर में से कौन सा स्तर कक्षा के पर्याप्त वातावरण के लिए खुला और स्वतंत्र होना आवश्यक है? मतलब किस लेवल ऑफ टीचिंग में जो कक्षा का वातावरण होना चाहिए, खुला होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए। तो खुला और स्वतंत्र कहाँ पे होना चाहिए, तो वो होना चाहिए आपके चिंतनशील स्तर में, विमर्शीय स्तर में। इन चीजों को बता दिया गया आपको पहले ही। तो बी के भी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, सी। एक बार मैं मैच कर लेंगे आप लोग। 1 का आंसर होगा बी, 2 का बी, 3 का आंसर सी, 4 का आंसर डी, 5 का आंसर सी, 6 का आंसर ए, 7 का आंसर सी, 8 का आंसर सी, 9 का आंसर ए, 10 का ए, 11 का आंसर बी, 12 का सी, 13 ए, 14 का आंसर डी, 15 का बी, 16 का बी, 17 का आंसर डी, 18 का ए, 19 का सी और 20 का सी। दिए गए आपके 20 क्वेश्चन जो भी दिए गए थे पिछले लेवल्स ऑफ टीचिंग के, जो 20 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इन क्वेश्चंस को आप करके जाएंगे तो उसमें क्वेश्चंस ऐसे इसी पैटर्न पे इसी तरह के मैच होगा, फॉलोइंग पूछ ले, बहुत सारे ऑप्शंस देके पूछ ले, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले। इन तीनों में से पैटर्न में से किसी एक पैटर्न में क्वेश्चंस आपको पूछ लिया जा सकता है। और एक क्वेश्चंस नहीं है, ये एक क्वेश्चंस नहीं है, 2 मार्क्स है। और ये 2 मार्क्स ही नहीं है, आपको एक अलग लेवल पे पहुंचाने वाली चीज है। इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए सारे क्वेश्चंस को अगर आपने कर लिया है तो ऑप्शंस मैच कर लेंगे, अगर आपने नहीं किया है तो जाकर करेंगे, ध्यान रखेंगे। इसी के लिए आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाई जाती है हमारे टेलीग्राम चैनल पे, तो आप जाकर के टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। थैंक यू सो मच।
आप सभी लोगों को हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी तैयारी को एक नए लेवल पर बढ़ाते रहिए।